मित्रों, पुरातन काल से यह विषय चर्चा में रहा है कि क्या द्रौपदी को दांव पर लगाना उचित था। क्या स्वयं हारे हुए युधिष्ठिर अपनी पत्नी को दांव पर लगाने के अधिकारी थे। भीष्म आदि इसका विरोध क्यों नहीं कर पाए थे। धर्म की क्या गति थी, लोक मर्यादाओं की स्थितियां कैसी थीं, किसने किसने क्या क्या कहा था। तब चाहे वे भीष्म हो, विदुर हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, कर्ण हो अथवा विकर्ण, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस कथा में प्रारंभ से अंत तक बने रहें, क्योंकि यह मात्र एक कथा नहीं है बल्कि एक विमर्श है, एक परिचर्चा है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और क्या उचित था अथवा अनुचित। तो आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबा दें। मित्रों, मयासुर द्वारा भव्य सभा भवन का निर्माण हुआ और युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ। सभी राजाओं अतिथियों को सम्मान पूर्वक भेंट आदि देकर विदा किया गया। श्री कृष्ण भी द्वारिका नगरी चले गए, किंतु दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी राजमहल में ही रहे। दुर्योधन ने जब वह सभा भवन देखा तो चकित रह गया, क्योंकि ऐसा भव्य और उत्कृष्ट सभा भवन पृथ्वी पर कहीं नहीं था। वह बार बार भ्रमित होकर उपहास का पात्र बनता रहा और युधिष्ठिर के वैभव को देखकर उसकी चिंता बढ़ती गई। पांडवों की उन्नति ने उसे अंदर ही अंदर जला दिया था। तब उसने शकुनी के साथ मिलकर द्यूत क्रीड़ा की योजना बनाई, जिसमें उसे विदुर और अन्य की सहमति तो नहीं मिल सकी, किंतु धृतराष्ट्र की मिल गई, क्योंकि धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में बंधे हुए थे। विदुर ने विरोध किया, परंतु धृतराष्ट्र ने विदुर को ही युधिष्ठिर को आमंत्रण देने भेज दिया। चूंकि यह महाराज का आमंत्रण था तो युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके लिए महाराज की आज्ञा का पालन करना धर्म था। यहाँ विचारणीय तथ्यों को उजागर करते हुए चलना होगा ताकि विमर्श आगे बढ़ता रहे। युधिष्ठिर एवं शकुनी के मध्य इस पर वार्ता होती है और युधिष्ठिर जुए के खेल को अनुचित बताते हैं। साथ ही जब खेलने की बारी आती है तब दुर्योधन की जगह शकुनी के खेलने पर भी आपत्ति करते हैं, किंतु कोई अन्य इसको महत्व नहीं देते हैं। इस बारे में महाभारत मूक है। जुआ प्रारंभ होता है और शकुनी सभी दांव जीत जाता है। अपनी कपट से शकुनी के बार बार जीतने के कारण विदुर से रहा न गया और उन्होंने दुर्योधन को धिक्कारा तथा शकुनी को अपने घर लौट जाने की सलाह दी। इस पर दुर्योधन बिफर गया और उसने विदुर को फटकारा और तब विदुर ने उसके विनाश की चेतावनी दे डाली थी। उसके बाद जो हुआ वो अवर्णनीय है। युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को दांव पर लगाकर हार गए और अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। शकुनी ने याद दिलाया कि अभी द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाया गया है, तो युधिष्ठिर ने उसे भी दांव पर लगा दिया। सभी राजाओं ने धिक्कार है कहकर इसकी आलोचना की, किंतु किसी ने रोका नहीं और शकुनी रुका नहीं। यह दांव भी शकुनी ने जीत लिया। द्रौपदी हार दी गई। दुर्योधन के आदेश पर उसे बाल पकड़कर घसीटा गया और उसके चीर हरण का प्रयास भी किया गया। अब प्रश्न उठता है कि जब युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे तो क्या उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार था। इससे पूर्व कि इस बात पर चर्चा हो, यह समझना आवश्यक होगा कि ऐसा क्यों हुआ कि हार का सिलसिला चलने पर भी युधिष्ठिर स्वयं को रोक नहीं पा रहे थे और दांव पर दांव चलते जा रहे थे। इस बात को समझने के लिए शकुनी की उस बात को समझना होगा जब वो दुर्योधन से कहता है कि महाराज युधिष्ठिर को जुआ का खेल प्रिय है, यदि उन्हें न्योता दिया जाए तो वे मना नहीं करेंगे। इससे सिद्ध होता है कि महाराज युधिष्ठिर को जुए का व्यसन था। व्यसन में मानव अंधा हो जाता है और युधिष्ठिर के साथ भी यही हुआ था। इसी बात की पुष्टि विकर्ण भी करते हुए कहते हैं
कि तदयम पांडुपुत्रेण व्यसने वर्तता वृषम समाहूतेन कित वैरास्थितो द्रौपदी पणः। अर्थात ये पांडु नंदन युधिष्ठिर द्यूत रूपी दुर्व्यसन में अत्यंत आसक्त हैं। इन्होंने धूर्त जुआरियों से प्रेरित होकर द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया है। द्रौपदी ने सभासदों से पूछा था, आप लोग क्या समझते हैं, मैं धर्म के अनुसार जीती गई हूँ अथवा नहीं। द्रौपदी का तात्पर्य यही था कि जब युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे तो द्रौपदी को दांव पर लगाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। लेकिन भीष्म ने जो कहा उससे इसका उत्तर मिल जाता है। अस्वाम्य शक्तः पणितुम परस्वम स्त्रियाश्च भर्तुर्वशता समीक्ष। वे कहते हैं कि धर्म की गति सूक्ष्म होती है और उसकी विवेचना सरल नहीं है। जो स्वामी नहीं वह पराये धन को दांव पर नहीं लगा सकता, किंतु स्त्री को सदा अपने स्वामी के अधीन देखा जाता है। यह मत स्पष्ट करता है कि द्रौपदी को दांव पर लगाना अधर्म नहीं था, जबकि विकर्ण ने स्पष्ट रूप से कहा था कि द्रौपदी को वह जीती हुई नहीं मानता है। विदुर ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन कर्ण का प्रश्न भी उचित था कि जब कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपनी वाणी द्वारा द्रौपदी को दांव पर रखा तो शेष पांडवों ने मौन रहकर इसका अनुमोदन किया, तो वह जीती हुई कैसे नहीं हुई। द्रौपदी के बार बार ऐसा पूछने पर और सभी के मौन रहने पर भीष्म ने एक और स्पष्टीकरण दिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कलयुग का एक बड़ा सच भी है। उन्होंने कहा था, बलवांश यथा धर्मम लोके पश्यति पुरुषः स धर्मो धर्म वेलायाम भवत्यभिहतः परः। अर्थात संसार में बलवान मनुष्य जिसको धर्म समझता है, धर्म विचार के समय लोग उसे ही धर्म मान लेते हैं। बलहीन पुरुष जो धर्म बताता है वह बलवान पुरुष के बताए धर्म से दब जाता है। कहने का तात्पर्य यही था कि जो दुर्योधन और कर्ण ने धर्म बतलाया था वही सर्वोपरि था। भीष्म ने स्पष्ट कहा था कि युधिष्ठिर सदा धर्म का पालन करते हैं और यदि उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया तो वे ही इसका उत्तर दे सकते हैं। दुर्योधन आदि ने भी पांडवों से यही कहा था कि वे कहें कि युधिष्ठिर को अधिकार नहीं था, वे कहें कि युधिष्ठिर की उक्ति झूठी थी, लेकिन किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। स्वयं युधिष्ठिर इस पर मौन रहे। तो निश्चय ही महाभारत ने निष्कर्ष दे दिया था कि स्त्री पुरुष के अधीन होने से यह धर्म संगत था। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जब स्वयं युधिष्ठिर अपने सहित सभी कुछ हार गए थे तो वे अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार चुके थे। अपने भाइयों एवं संपत्ति को हारने के बाद वे स्वयं को हारे थे। वास्तव में देखा जाए तो जिस धर्म की उस राजसभा में हानि हुई थी उस पर यह एक श्लोक बहुत ही सटीक है। न सा सभा यत्र नास्ति वृद्धा न ते वृद्धाये न वदन्ति धर्मम नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत् सत्यम यच्छलेनानुविद्धम। अर्थात वह सभा नहीं जहाँ वृद्ध न हो, वे वृद्ध नहीं जो धर्म की बात न बतावे, वह धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो और वो सत्य नहीं जो छल से युक्त हो। तो सभासदों का मौन रहना सबसे बड़ा अधर्म था। मित्रों, हो सकता है कि आपका मत इससे भिन्न हो, किंतु मेरे विचार से महाभारत के पठन से यही निष्कर्ष निकलता है। जय श्री कृष्ण।